morning friends, this is Shubham Patel, the director of SK Coaching Classes. Today we will discuss about the chapter 11 10th क्लास का जो चैप्टर है चैप्टर 11, जिसके अंदर से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और स्टेप मतलब कंस्ट्रक्शन है, रचनाएं हैं, उसके रचना किस टाइप से करते हैं स्टेप वाइज आपका स्टेप वाइज उसको फॉलो करना और इस वीडियो के साथ ही आप बनाना तो आपका बिल्कुल परफेक्ट बनने वाला रहेगा। मैं नाप के नहीं बनाऊंगा, मैं आपको सिर्फ डायरेक्शन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है सबसे अलग क्वेश्चन है, पूरे चैप्टर में ऐसा क्वेश्चन एक भी नहीं है, इसलिए इसकी जो कुछ चीजें हैं वो सिर्फ इसी में होगी, बाकी दूसरे में अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, तो अपन बात करते हैं। सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए, उसको 5:8 के अनुपात में विभक्त कीजिए। ठीक है, तो 7.6 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचनी है आपको। सबसे पहले तो 7.6 सेंटीमीटर होगी, उसको आप नाम दे सकते हो कुछ भी, मैं देता हूँ ये। ठीक है, बड़ा सिंपल है, ध्यान से समझना। 7.6 सेंटीमीटर की रेखा खींची, उसके बाद आपको एक न्यून कोण है ना, एक्यूट एंगल वो होता है जो 90 से छोटा होता है, तो यहाँ ए को सेंटर लेके और एक 90 से छोटा एंगल बनाना। ठीक है, उसके बाद आपको 5 और 8 कितने होते हैं 13, सिर्फ इसी में जोड़ना है। ठीक है, 5 और 8 को जोड़ के क्या आता है 13। ठीक है, सिर्फ ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें जोड़ना, बाकी में नहीं जोड़ना क्योंकि उनमें ट्रायंगल है। तो 13 बराबर भाग, प्रकार को इतना खोलो कि आप घुमाने में सफिशिएंट हो, सही से घुमा पाओ। ठीक है, और 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। ठीक है, ऐसे 13 बराबर भाग करें। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको नाम दे दो A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 और A12 और A13। ठीक है, उसके बाद आपको A13 को B से मिलाना है। बिल्कुल स्टेप साथ साथ में करते जाओगे तो परफेक्ट तरीके से समझ पाओगे, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्या किया आपने, A13 को B से मिलाया, 5/8 A13 को B से मिलाया। उसके बाद क्या करना है अपने को 5/8 5 और 8 के अनुपात में विभक्त करना है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ पे प्रकार रखेंगे, घुमाने में सुविधा हो इतना यूं करके घुमाने में, कोई नापता नहीं, कुछ नहीं करना। अब जितना इसको लिया उतना ही 5 पे रख के और यूं करो। ठीक है, उसके बाद आपको प्रकार लेना है, उसको ऐसा नापना है, ये इस कोने पे रखना है, इस कोने पे रखना है, ऐसा नाप के यहाँ रख के यूं कट करना है। ठीक है, ये यूं कट करना। उसके बाद 5 से ही रहा है, इसलिए 5 से और इस कट पॉइंट से होते हुए आपको एक स्केल रखना है। एक सेकंड में बताता हूं, स्केल आपको स्केल इस टाइप से रखना है, कुछ 5 पे और इस कट पॉइंट पे, 5 पे और कट पॉइंट पे रख के इसे स्केल रखना है और ऐसे लाइन। ठीक है, इससे आपको मिलेगा ये कुछ भी बोलते उसको सी बोलते। तो ये अपने आप जब हमने इसके 5 बराबर भाग 8 बराबर भाग, तो इसके भी 5 बराबर भाग और 8 बराबर भाग परफेक्ट तरीके से हो जाएंगे। ठीक, एक बार समझ लो, ए भी 7.6 खींचना है, एक एक्यूट एंगल इसको बिना नापे बनाना है, 13 बराबर भाग करने हैं, लास्ट वाले को मिलाना है। ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ से अपने घुमाने में सफिशिएंट हो उतना लो, इधर से उतना है, इसको यूं करके नापो, इधर कट करो, इस कट पॉइंट से स्केल रखते हो। ठीक है, ये आपका पहला डायग्राम कंप्लीट हुआ। इसको लिखना कैसे, हिंदी में ऐसे लिखोगे, सर्वप्रथम रेखाखंड AB बराबर 7.6 सेंटीमीटर खींचा, A को केंद्र मानकर कोण BAX, लास्ट में x नाम दे देंगे, x न्यून कोण बनाया। फिर AX पर 13 बराबर भाग इस प्रकार अंकित किए कि A1 बराबर A1 A2 बराबर A2 A3 डैश 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 A13 बराबर A11 A12 इक्वल्स टू A12 A13। ठीक है, उसके बाद क्या करा हमने, A13 को B से मिलाया, वही लिखना है, A13 को B से मिलाया। फिर ये अपन ने जो चाप वाप काटे ये नहीं लिखना है, सीधे सीधे लिखना है A13, ये यहाँ पे A13 है, तो A13B के समांतर रेखा A5C खींची, A13B के समांतर रेखा A5, समांतर का साइन है A5C खींची, जो AB पर बिंदु C को प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, और इस प्रकार बिंदु C रेखा AB को 5:8 के अनुपात में विभक्त करता है। इंग्लिश में कैसे लिखोगे, सबसे पहले ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB equals to 7.6 सेंटीमीटर।
उसके बाद टेक एज अ पॉइंट ए, ड्रॉ एन एक्यूट एंगल BAX, फिर locate 13 पॉइंट सच दैट A1 equals to A1 A2 dot 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 A11 A12 equals to A12 A13। फिर अपन ने क्या कहा A13 को B से मिलाया तो join A13 to B। उसके बाद A13 B के पैरेलल ये लाइन किसी पे चलेंगे, ड्रॉ अ लाइन A13 B पैरेलल टू लाइन A5C which intersect AB at point C। ठीक है, ये कंप्लीट हुआ। हेंस पॉइंट C divides line AB in the ratio 5:8। ठीक है, होप सो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं मैं। नहीं समझ में आया तो वीडियो को 1-2 बार देखिए और साथ साथ में बनाते हुए चले। पॉज कर रहा हूं, मेरा टाइम है। क्वेश्चन नंबर 2 कैसे करना है बताता हूं आपको। इसके जैसे कुछ क्वेश्चन और है जिनको मैं आपके सामने बता दूंगा। जैसे ये तो क्वेश्चन नंबर 2 है और इसी के जैसा है आपका क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नीचे बड़ी वैल्यू, जिसके अंदर नीचे बड़ी वैल्यू हो वो देखना है। तो 2 + 2 + 3 क्वेश्चन नंबर आपका 4th है, 5th है इसके जैसे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 और ये दोनों में सेम प्रोसीजर रहेगी, दोनों को बता देता हूं मैं। सबसे पहले इसमें देखो आधा क्वेश्चन लिखा है मैंने, समझा देता हूं कि 4, 5 और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक तो त्रिभुज की रचना करना है। उसके बाद फिर आपको एक और त्रिभुज बनाना है जिसकी भुजा 2/3 गुनी हो इस त्रिभुज की। तो सबसे पहले ये त्रिभुज बनाएंगे अपन। तो सबसे पहले 6 सेंटीमीटर त्रिज्या एक लाइन खींचो, 6 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचो, 6 सेंटीमीटर खींची। इसको नाम दे दो आप BC दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, AB BC जो भी आपको चाहिए। उसके बाद 5 सेंटीमीटर का प्रकार खोलो, ऐसा प्रकार 5 सेंटीमीटर खोलो। 5 सेंटीमीटर खोलने के बाद B पे रख के ऐसे कट करो। फिर 4 सेंटीमीटर खोलो, C पे रख के ऐसे कट करो। ये B पे रख के कट करा, ये C पे रख के। फिर ये आपको मिलेगा A, B को A और C से मिला, ये बन गया त्रिभुज कंप्लीट। उसके बाद की प्रोसीजर ये है कि आपको वही पुरानी वाली बात, एक एक्यूट एंगल एक यूनिकोण बनाना है। उसके बाद ये जो अपॉन दे रखे हैं 2/3 के रेशियो में, तो इनमें बड़ा कौन है 3 है, 3 बराबर भाग करने हैं इसके अपने हिसाब से। ठीक, इसको बोलते हैं B1, हाँ B है ना, ये B1 B2 और ये B3। उसके बाद आपको क्या करना है, इसके अंदर नीचे कौन दिख रहा है, हर में कौन दिख रहा है उस पर कंसंट्रेट करना है हमेशा, हर वाले पे। हर में 3 दिख रहा है और ऐसा जरूरी नहीं है कि 3 भाग करने हैं क्योंकि हर में है बड़ी वैल्यू कौन है वो इतने भाग करने हैं। यदि ऊपर बड़ी वैल्यू होती तो ऊपर इतने भाग करने। ठीक है, 3 है तो 3 को मिलाया। ठीक है, 3 को मिलाने के बाद फिर ऊपर 2 है तो यहाँ पे अपना मन पड़े इधर में लेके इतना खोलो, उसको कम ज्यादा नहीं करा, 2 पे रख के इतना खोला क्योंकि ऊपर 2। इसको ऐसे करके नापना प्रकार से, यहाँ रख के ऐसे कर। उसके बाद फिर वो अपनी पुरानी वाली बात, स्केल रख के A2 पे रख के B2 पे रख के स्केल रख के ऊपर के। ठीक है, उसके बाद फिर वही अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, उसमें एक रेखा को करना था इसलिए कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ पे वही प्रोसीजर इसके साथ करेंगे, C पे रखना है, U कट करना है। ठीक है, ये सीधे है जो भी आपको चीजें नाम में सीधे देता हूँ। इसको कम ज्यादा नहीं करते हुए यहाँ पे रख के U कट करना है। फिर प्रकार को यहाँ पे नापना है, यहाँ से U कट करना है, फिर स्केल को आपको U रखना है। तो आपका डायग्राम सही तब माना जाएगा जब ये बिल्कुल गैप बराबर, मतलब ये वाली गैप यहाँ से यहाँ तक और ये वाली गैप यहाँ से यहाँ तक बराबर। ठीक है, ये डायग्राम आपका कंप्लीट हुआ। इसको रेडियस बोलते हैं। इसके रचना के बाद एक बार बोल देता हूँ हिंदी में इंग्लिश में दोनों। सर्वप्रथम त्रिभुज ABC की रचना की, सर्वप्रथम त्रिभुज ABC की रचना की जिसकी भुजाएं 4, 5 और 6 सेंटीमीटर की, या जिसमें BC बराबर 6, AB बराबर 5 और AC बराबर 4 सेंटीमीटर की। फिर B को केंद्र मानकर कोण CBX एक न्यूनकोण बनाया। BX पर 3 बराबर भाग इस प्रकार अंकित किए कि B1 बराबर B1 B2 B1 B2 बराबर B2 B3। फिर B3 को C से मिलाया। फिर B3 C के समांतर रेखा B2 C' खींची जो BC पर बिंदु C' को प्रतिच्छेद करती है।
फिर सी को केंद्र मानकर AC रेखा एडेस सी को नहीं सी डैश को इससे रेखा खींची ना अपने बात में, सी डैश को केंद्र मानकर AC के समांतर एक रेखा खींची जो AB पर बिंदु A डैश को प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, इस प्रकार अभिष्ट A डैश B C डैश अभिष्ट त्रिभुज है। ठीक है, जिसकी भुजाएं हैं ABC के 2/3। ये हो गए 3 विभाग। इंग्लिश में कैसे लिखोगे? ड्रॉ अ ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ABC विच साइड BC = 6, AB = 5 and AC = 4 सेंटीमीटर। एक पॉइंट B, draw an acute angle CBX, locate 3 points on AX such that B1 = B1 B2, B1 B2 = B2. Join B3C. Draw line B2C dash parallel to B3C which intersect BC at point C dash. Draw line C dash A dash parallel to AC. Yes, C dash A dash parallel to CA which intersect the AB at point A dash. A dash B C dash is required triangle. ठीक, ये आपका कंप्लीट। इसी के जैसा है आपका 5th क्वेश्चन, जिसके अंदर क्या है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। 5th में आपको दे रखा है कि इसकी भुजाएं आपको दे रखी है BC = 6 और AB = 5 और कोण ABC = 60 डिग्री। उसके बाद इसमें अनुपात आपको दे रखा है बेटा 3/4। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस पे बेस ये क्वेश्चन है, इसलिए इसको समझ, इसके साथ इसको भी समझते हैं, लेकिन लेके मैं समझा सकता हूँ। ठीक है, वीडियो में आ रहा है कि नहीं पूरा? बिल्कुल परफेक्ट समझ में आ जाएगा। देखो, सबसे पहले त्रिभुज की रचना करनी है, सबको आता है। कोण B बनाना है, मतलब BC = 6 सेंटीमीटर खींचेंगे, ये BC बन गया। कोण ABC 60 डिग्री चाहिए, मतलब B बीच में है, मतलब B पे एंगल बनेगा। यहाँ पे अपना D रखना है, D मतलब चांदा का, उसको रखना है और 60 डिग्री का कोण बनाना है, ऐसे ये बन गया 60 डिग्री का। फिर आपको प्रकार को 5 सेंटीमीटर करना है, B पे रखना है, इधर कट करना है, ये आपको A मिलेगा, A को C से मिला है। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे एक एक्यूट एंगल बनाना है। एक्यूट एंगल बनाने के बाद बड़ा कोण तीनों 4 में 4 बराबर भाग करने हैं। इसको नाम देना है आपको B1, इसको देना है B2, इसको देना है B3 और इसको देना है B4। साथ में बनाते चलो, वीडियो को पॉज करते करते बहुत अच्छे से समझ में आएगा। नीचे वो दिख रहा है 4, ये 4 को C से मिला। ठीक है, फिर B4C के समांतर रेखा खींचनी है अपने को। ऊपर कौन दिख रहा है 3 से, यहाँ से यहाँ तक उसको कम ज़्यादा निकल के इस पर रखा और इसको ऐसे करके नापा और इतना यहाँ से यहाँ पे कम है, ऐसे रखना है, यूं करके लाइन दी है। ये मेरा गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा गया है, यहाँ कम गया। आपको उस चीज़ का ध्यान रखना, नाप के बनाओगे बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। ठीक है, शब्दों पे ध्यान देना। यहाँ पर 3 कट रहा है, यहाँ पर 3 कट रहा है, इसको नापा, इसको नापे, यहाँ से कट करा और इसको ये कट पॉइंट से ये बन गया आपको A डैश। ठीक है, तो आपका ABC के समांतर A डैश B C डैश मिला। बिल्कुल सेम प्रोसीजर थी, वैल्यूज चेंज थी, डायग्राम में लगभग सेम दिख रहा है। ठीक है, एक और पार्ट है जिसमें नीचे छोटी वैल्यू होती है, ऊपर बड़ी वैल्यू होती है। तो उस क्वेश्चन को अभी मैं बताता हूँ। ठीक है, तो अभी तो उसको रब कर देता हूँ मैं। आप इसको पॉज वगैरह करके और आप बनाना डायग्राम बहुत परफेक्ट बनने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हो सकता है 3rd क्वेश्चन ही ऐसा हो। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। 3rd क्वेश्चन है ऐसा। 3rd क्वेश्चन में 5 6 7 दे रखी है आपको, 5 6 और 7 भुजाएं दे रखी है और 7:5 का अनुपात दे रखा है। ठीक है, 3rd क्वेश्चन आप बुक सामने रखें। 3rd क्वेश्चन, सबसे पहले 7 सेंटीमीटर की रेखा खींचोगे, इसको नाम दे दोगे आप BC। B को केंद्र मान के 6 सेंटीमीटर प्रकार खोलेंगे, ऐसे करके यूं कट करेंगे। फिर 5 सेंटीमीटर C से रख के यूं कट करेंगे। ये दोनों कट पॉइंट को ऐसे मिला देंगे, ये आपको मिल जाएगा A। ये आपका ट्रायंगल कंप्लीट। उसके बाद की प्रोसीजर में समझने वाली बात को ये पूरा ये करना है। इन दोनों में बड़ा कोण
ठीक है, बड़ा सात, सात बराबर भाग कर दो, 1 2 3 5 6 7, ठीक है। सात बराबर पॉइंट ले लिए B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7। अब B7 को C से मिला देंगे भैया, नहीं B से, अब देखो ये चीजें समझने की है ना, गलती यही होती है। ठीक, नीचे कौन दिख रहा है 5, तो अपने को 5 को मिलाना है, ठीक है। नीचे जो दिख रहा है उसको मिलाना है, ये 5 दिख रहा है तो मैं 5 को मिलाना, कोई दिक्कत उसमें हमेशा अपने इधर मिलाया था क्योंकि नीचे बड़ी वैल्यू थी। हमेशा हर पे कंसंट्रेट करना है, हर पे कंसंट्रेट करना है, हर पे कंसंट्रेट करना है। वैल्यू पॉइंट उतने ही करने हैं जो बड़ी वैल्यू है, पर कंसंट्रेट हर पे करना है, ठीक है। इसको इससे मिलाया, सेम प्रोसीजर है यहाँ पे, अपने को सफिशिएंट है इतना कट करो, उसको कम ज्यादा मत करो। अब 7 करो, जो ऊपर दिख रहा है 7 दिख रहा है 7 दिख रहा है, इसको यहाँ से यहाँ तक यूं करके नापो, यहाँ से यूं कट करो, फिर अपनी स्केल लो, इस कट पॉइंट पे और इस 7 पे रखे, ये ठीक। उसके बाद आपको फिर ये जो लाइन है इसको प्रोड्यूस करना है, इसको बढ़ाना है, ये बढ़ाना है। ये आपको मिला C डैश, यहाँ C डैश बाहर मिलेगा, जब वैल्यू नीचे छोटी होगी तो C डैश बाहर मिलेगा, जब वैल्यू नीचे बड़ी होगी तो C डैश। उसके बाद इसके साथ करना है, कैसा कट करा, इस पे रख के ऐसा कट करा, इसको यूं नापा, यूं करके इसको नापी, प्रकार से कट करा, यूं घुमाया और इसको प्रोड्यूस करी, ये मिला आपको डैश, ठीक है। तो ये आपका दूसरा थर्ड डायग्राम कंप्लीट हुआ। और उसके बाद आपका कंसेप्ट लगभग क्लियर, इसमें यही कंसेप्ट है। आप ट्रायंगल बनाने की दिक्कत आती है, कुछ कुछ एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें कुछ हाइट दे रखी है, तो उसका ट्रायंगल बनाते मैं आपको बताता हूँ, इसके अच्छा रचना के पद बताता हूँ। वही सर्वप्रथम जो भी एबीसी की रचना की, जिसकी भुजाएं 5 6 7 सेंटीमीटर है। डी को केंद्र मानकर कोण CPX बनाया, DX पर 7 बराबर भाग इस प्रकार अंकित किए कि B1 बराबर B1 B2 बराबर डैश 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 B6 B7। B7 को C से B5 को C से मिलाया, पहले इसको मिलाया था B5 को C से मिलाया, B5 C के समांतर रेखा B7 C डैश खींची, जो BAC को आगे बढ़ाने पर बिंदु C डैश पर प्रतिच्छेद करती है। फिर AC के समांतर रेखा A डैश C डैश खींची, जो BA को आगे बढ़ाने पर बिंदु A डैश पर प्रतिच्छेद करती है। इस प्रकार A डैश B C डैश अभिष्ट त्रिभुज है, ये लिखना है। इंग्लिश में कैसे लिखोगे, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ABC विद साइड 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर, या BC इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, AB इक्वल्स टू 5 एंड C जो भी आपने लिखो, ठीक है। उसके बाद ड्रॉ एन एक्यूट एंगल CBX फ्रॉम टेकिंग द सेंटर पॉइंट, locate 7 point on PX such that B1 equals to B1 B2 B3 equals to B3 B4 dash 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 dash. Join B5 to C. Draw a line segment B7 C dash parallel to B5 C which intersect BC when we produce BC which intersect point C dash. फिर draw a line A dash C dash A dash parallel to AC which intersect produced BA at point A dash. प्रोड्यूस की गई BA को A dash पर प्रतिच्छेद करती है। A dash B C dash is required triangle, ठीक। ये आपकी एक्सरसाइज बिल्कुल फिनिश होने की कगार पर है। एक डायग्राम है जो आपको फॉर्मूला क्रिएट कर सकता है, उसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ मैं, तो आपकी पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी। ये है जिसमें चौथा क्वेश्चन 8 सेंटीमीटर आधार है, तो आप 8 सेंटीमीटर के आधार बनाओगे। उसके बाद बोला गया है कि 4 सेंटीमीटर का एक समद्विबाहु त्रिभुज है, 4 सेंटीमीटर के एक 4 सेंटीमीटर ऊंचाई के, 4 सेंटीमीटर ऊंचाई, तो ऊंचाई कैसे, तो इसका पहले आपको लंब संधि वाले खींचना पड़ेगा। लंब संधि वाले यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वो कैसे खींचते हैं, उसको मोर देन हाफ लोगे, आधे से ज्यादा इधर कट करोगे, इधर कट करोगे, फिर उतना ही इधर कट करोगे, इधर कट करोगे, इसको यूं करके ऐसा जोड़ करोगे, ठीक है। उसके बाद ये जो पॉइंट मिला है, इस पॉइंट से 4 सेंटीमीटर यहाँ कट करोगे, इसको यूं कर दोगे, इसको यूं कर दोगे, इसको फिर मिटा देना,
ये आपका ट्रायंगल बन गया। इसके बाद की प्रोसीजर आपको पता है, ऐसा करना, जितना भी नीचे वैल्यू, जितनी बड़ी वैल्यू उतने कट करना है, जो बनाना एग्जाम्पल भी। और होप सो आपको एक्सरसाइज समझ में आई होगी। एक और क्वेश्चन है लास्ट वाला, जिसमें बोला है कि उसको कर्ण को छोड़ के दो बोलते हैं, है ना, एक्सेप्ट द हाइपोटेनियस। देख लेते हैं क्या है वो, थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। समकोण त्रिभुज की रचना करनी है जिसमें 4 और 3 सेंटीमीटर की भुजाएं हैं। लास्ट वाला क्वेश्चन है 4 और 3, तो आप क्या करो, 4 ये बना लो, 90 डिग्री का कोण बना दो, 3 सेंटीमीटर इधर कट करो, तो ये बन गया। उसके बाद की प्रोसीजर आपको सोचो, ठीक है। तो वीडियो को एक दो बार अच्छे से देखें, साथ साथ में पॉज करते हुए बनाते चलें। बहुत परफेक्ट डायग्राम बनने वाले हैं। यदि कुछ डाउट आए तो बिल्कुल कॉन्टेक्ट करें। और सारे PDF हर टाइप के इंग्लिश स्पोकन के, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश स्पोकन, इंग्लिश ग्रामर, मैथमेटिक्स की जो भी PDF जो भी बोर्ड पे लिखवाता हूँ, सारे फोटोज, इमेजेस, इन्फॉर्मेशन जो भी हो, आपको जो भी चाहिए वो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। टेलीग्राम ग्रुप एक्चुअली में ग्रुप नहीं, वो चैनल है। चैनल में आपको किसी का नंबर शो नहीं होंगे, आपके नंबर किसी को शो नहीं होंगे, तो उसको सब्सक्राइब करें, उसको ज्वाइन करें और सारे PDF फ्री में पाएँ। और अच्छा लगा हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।